हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्री इंजीनियर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए बेटा, बेसिकली इसको बहुत ब्रॉड में बताया जाता है, पर शॉर्ट में स्मॉलर तरीके से और आपको समझ में भी आ जाए चीज़ें, इस हिसाब से हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम पे आप लगा सकते हो जिस सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। ठीक है, जिस सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हो और मान लेते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि इंटरनल फोर्सेस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बेटा एक पॉजिटिव चार्ज रखे, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल एटम है और यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा और ये इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा। ध्यान से समझिए, इस न्यूट्रल एटम से दो पॉजिटिव चार्ज निकले, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर एक्सेलरेट होगा और ये इधर एक्सेलरेट होगा। देन आपको करना ये है कि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके ऊपर सेम फोर्स लग रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा एक बात समझो, यहाँ पे अगर ओरिजिन लेते हैं जीरो, ध्यान से समझो, एक एक बातें क्लियर करके आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं जीरो और जीरो से इतना दूर ये गया है d डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझना, जीरो से इतना दूर ये गया है d डिस्टेंस। तो बेटा वर्क डन इधर और वर्क डन इधर, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए वर्क डन, जैसा कि आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी एक नंबर है, तो ये नंबर लाइन आप देख लो, तो इधर की तरफ जो भी वर्क मिलेगा आप उसको पॉजिटिव मान लेना और इधर की तरफ जो भी वर्क मिलेगा उसको नेगेटिव मान लेना। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो बेटा, आप अगर इस बॉडी को फोर्स लगा Fe, डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में Fe डॉट डी, ये मेरा एक वर्क डन हो गया। इधर फोर्स लगा Fe, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में Fe डॉट डी, बट नेगेटिव साइन के साथ। अब बेटा इस सिस्टम मेरा यही था, देखो सिस्टम क्या है, ये था, यानी अब सिस्टम हमारा ये हो गया। अब सिस्टम क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो अभी सिस्टम पे नेट वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, देखें कि वर्क डन क्या हो गया, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम में नहीं एक्ट हो रहा था। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, FED प्लस माइनस FED इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर एक्ट हो इंटरनली सिस्टम के और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो या तो आपका वर्क जो होता है वर्क डन तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा और प्रूफ किया। अब इस चीज का यूज लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो ध्यान से एक याद कीजिएगा, हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, बोला था कि वो एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन है। कैसा एग्जाम्पल था, याद कीजिए। ये यहाँ से हमने यहाँ पे फेंका था एक बॉल को इस तरीके का, और ये जो हाइट था ये h हाइट, और ये बॉल यहाँ से यहाँ चला गया था। तो देखिए इस वक्त भी देखिए, तो इंटर जो सिस्टम है, अगर बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, आप अगर इसको ड्रॉप कर रहे हो और अर्थ और मार्कर को सिस्टम ले लो, अर्थ और बॉल को सिस्टम ले लो, तो इंटरनल फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इधर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करवा रहा है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल, मतलब ये जिस फोर्स से अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। तो वही बात हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो नेट वर्क डन सिस्टम का क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब आगे आते हैं, नेट वर्क डन सिस्टम का जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल आपका किसका है, कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में ऑपरेट होने। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑपरेट हुए तो वर्क डन क्या आया था, यहाँ पे mgh आया था, वर्क डन mgh, mg नीचे लग रहा था और h ऊपर। यहाँ से उठा के आप यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से उठा के इधर ले जाओ, इस टाइप से। मान लेते हैं कि हम अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमने बॉडी को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले गए, तो mg नीचे लग रहा है, h डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, वर्क डन mgh नेगेटिव, यानी वर्क डन ये हो गया नेगेटिव
या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और क्या कहा जा सकता है mgh को, हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या था, u इनिशियल, और ये क्या है, u फाइनल। यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में कुछ है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, जीरो है, अर्थ का ग्राउंड जीरो, हाइट है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो आप लोग इसको ये भी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, mgh है, तो बेटा माइनस वर्क डन को आप लोग ये भी तो बोल सकते हो, u फाइनल माइनस u इनिशियल, mgh और माइनस जीरो बराबर mgh ही आने वाला है। तो ये देखिए ये आ गया, आप लोग ये लिख सकते हो। अब देखो, जैसा कि हमने आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम बताया है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी नेगेटिव, याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात बोलें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉजिटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया। अब बेटा इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो ये देखिए आपका हो जाएगा u फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बेटा एक ब्रह्मास्त्र होता है न्यूमेरिकल का, टफ से टफ न्यूमेरिकल इससे सॉल्व किया जाता है। और सबसे पहली बात ये देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये रहा कि आप जब तक वर्क किए हो, आप स्टोन को नीचे से उठा के ऊपर रखे हो, तो उस हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थी। यानी मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, U प्लस के इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कभी इसमें से घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, कभी इसमें से कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन जिस इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की बात अगर बोले, देखो ना, दो पॉइंट की बात बोले, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे क्या होता है कि आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। माइंड में डाउट आ रहा होगा, क्या बीच में सारे पॉइंट में ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आप जैसे जैसे ऊपर करते हो वैसे वैसे देखो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या। अब इसको अच्छे से फील करा देते हैं। यहाँ पे बेटा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो था। अब आप जैसे जैसे इंक्रीज करना चाहोगे, ध्यान तो किसी लोड को उठाने के बारे में सोचो। किसी लोड को अगर आप पिक करते हो तो नीचे से जब आप उठाते हो तो जैसे ही खींचते हो तो थोड़ा स्पीड में उठा सकते हो, पर धीरे धीरे जैसे ऊपर आता है तो अब आपको लगता है कि वो ज़्यादा वेटेड हो गया है। ज़्यादा वेटेड हो गया यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। तो आप जो उसको वेलोसिटी देते रहे तो वो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है। एक पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई ना बेटा। यानी कि हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, कंजर्व थी। किस केस में, कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। कंजर्वेटिव फोर्स हमने देखा तभी ऐसा संभव था। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ले लेंगे तो ऐसा होना इम्पॉसिबल। यानी कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को याद रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट वाइज पूछ भी सकता है कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा जबकि सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्ट हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बेटा। रीजन ये है कि आप उसमें ये जो नेगेटिव वाला है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना, ये हमने किसके लिए प्रूफ किया है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए प्रूफ किया है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे आप देख सकते हो कि वर्क डन जीरो नहीं होता है, हमने आपको बताया भी था किस हिसाब से। ये याद रखिए, जब आप फोर्स इधर लगाते हो, फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं W इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये मान लीजिए कि F इधर की तरफ एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है, तो इस केस में इसका जो वर्क डन होगा नेगेटिव होगा। अब उधर से फिर अगर आप इधर लेके जाते तो उधर भी नेगेटिव, तो बाद में हम याद कीजिए कि क्या बच जा रहा था, दोगुना नेगेटिव वर्क डन बच जा रहा था। तो बेटा हम लोग ये जो बोले ना माइनस वर्क
पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है, तो ये तो सेम सरफेस पे हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो आप कह नहीं सकते हो। आप नेट वर्क डन में क्या करोगे, जो भी वर्क किए हो आप अपने फोर्स से वर्क डन बाई एक्सटर्नल ऐड करोगे, फिर उसके बाद वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ऐड करोगे बेटा, और उसके बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपको एक वर्क डन मिल रहा है। तो यानी कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी था कंजर्व नहीं था। क्यों कंजर्व नहीं था? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन अगर एक्ट होता है तो आप जो वर्क डन करते हो उसका कुछ पार्ट हीट में बदल जाता है। देखोगे तो सरफेस पीछे की तरफ गर्म रहेगा। बेटा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं हुआ है, वो एनर्जी उसी में से विड्रॉ किया गया है जिसको आपने पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। किसी ब्लॉक को आप खिसका के ऊपर की तरफ चढ़ाओ दीवार के सरफेस से, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सरफेस गर्म हो जाएगा, आप नोटिस करोगे। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा हीट है ये कहीं से आ थोड़ी सकती है, ये क्या है, आप जो इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो वो उसी में से विड्रॉ हो रहा है। तो बेटा हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी था वही यहाँ पे भी था, बीच में से हीट क्या हुआ, हीट भी तो है, और हीट आप निकाल लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया है, डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? जो बीच में हीट आया है उतने का डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसको आप देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, फिर आगे मिलते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।